देखो राउट 53 की थ्योरी हमने ऑल दो कंप्लीट कर ही ली है, कोई कंसर्न है नहीं उसके साथ। तो और अगर हमारे पास डोमेन नेम होता तो प्रिसाइज लैब देख लेते, बट इस लैब में आई विल ट्राई कि जो भी हम लैब में परफॉर्म करेंगे आपको अंडरस्टूड हो जाए कि लाइक एक्जेक्टली व्हाट करना है। तो डीएनएस की सर्विस है, डीएनएस मैनेजमेंट ऑब्वियसली एज इट नेम सजेस्ट ट्रैफिक मैनेज करेगा, एबिलिटी मॉनिटरिंग करेगा, जो भी आपके रिसोर्स है, और डोमेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारे फोर में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो राउट 53 की बात करें तो राउट 53 सर्विस फॉर द डीएनएस, राइट। तो एक तो डीएनएस के लिए तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, राइट। तो डोमेन नेम आप अमेजन से भी खरीद सकते हो और किसी और वेंडर के पास भी आप जा सकते हो। जैसे कि आपको खुद से खरीदना है, तो अगर आपने कोई भी डोमेन खरीद रखा होगा दैट विल बी रिफ्लेक्ट देयर, वही जो डोमेन आपने खरीद रखा है। अगर आपको डोमेन परचेज करना है तो शुड गो इनटू रजिस्टर्ड डोमेन, कुछ भी सर्च कर लो डोमेन। अच्छे मैं सर्च करता हूँ AWS मैच। हेलो। हम्म। क्या हुआ? हाँ, हाँ। नहीं तो हुआ क्या है? तो इसीलिए तो तुमको हम ये बोल रहे थे कि जब तक वो होते नहीं, जब तक मतलब रुक जाता। चलो ठीक है, हाँ। चलो। तो पहले तो डोमेन जब भी रजिस्टर करोगे पहले चेक करोगे वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो सर्च करो यहाँ पर, ये आ जाएगा डोमेन अवेलेबल होगा। तो हाँ ये डोमेन अवेलेबल है, और 13 USD पे करना पड़ेगा फॉर एनुअल। ठीक है, प्रोसीड करो, चेकआउट करो, आपके कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। ऑटो रिन्यूअल ऑन करना है, ऑटो रिन्यूअल ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ कर लो और नेक्स्ट करके पेमेंट की डिटेल डालो, देन यू कैन एबल टू परचेज दैट डोमेन। जैसे ही डोमेन परचेज करोगे आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 NS रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे आपके पास क्या आ गए, 4 NS रिकॉर्ड आ जाएंगे, जो भी होगा आपका। ठीक है, नेम से वो रिकॉर्ड। तो ये किसका है, डोमेन जब आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब डोमेन परचेज करना तो कुछ भी नहीं है। डोमेन परचेज अब ऐसे ऐसे देखो कि किसी वेबसाइट को आप कैसे एक्सेस करते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। डोमेन डोमेन के बाद क्या होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। तो लेट्स से मैंने कोई भी सर्वर बनाया, ठीक है, जैसे हमने वेब सर्वर करा था, IIS अपाचे जो भी कर लो, वेब सर्वर के अंदर तो वेब सर्वर बनाया हमने, और यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट पोस्ट कर दें। ठीक है, पब्लिक किस साइट एक्सेस करो, मैं पब्लिक IP से एक्सेस करो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास डोमेन नेम होता तो वी कैन सी द लैब, बट यहाँ पे देखो पब्लिक IP से एक्सेस कर देते थे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि डोमेन नेम से एक्सेस करें, करेक्ट। तो डोमेन नेम हमने परचेस कर लिया, यहाँ पर 4 NS रिकॉर्ड है। तो अब देखो, जब आप यहाँ पे राउट 53 के अंदर क्या बनाते हो, पोस्टेड जोन बनाते हो।
होस्टेड डोम के अंदर रिकॉर्ड सेट करते हो, था ना? ए टाइप, डबल ए, ट्रिपल ए, ए टाइप, ठीक है? तो रिकॉर्ड सेट बनाते हो यहाँ पे, रिकॉर्ड सेट बनाते हो, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड सेट बनाओगे, उसके बाद राउटिंग पॉलिसी चूज करते हो, सिंपल चाहिए, वेटेड चाहिए, ज्योग्राफिकल चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए, जो भी आपकी राउटिंग चाहिए वो राउटिंग करोगे सिलेक्ट, ठीक है? और टीटीएल वैल्यू डिफाइन करोगे। तो राउटिंग टेबल के अंदर एक तो राउटिंग टाइप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको राउटिंग टाइप चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, टीटीएल, ठीक है? टीटीएल वैल्यू क्या होती है? आपको पता है कि टीटीएल वैल्यू क्या होती है? सर वो फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब फुल फॉर्म तो हो गया भाई, फुल फॉर्म तो हो गया, टाइम तो से बता दिया सर। वो जब कितनी जल्दी वो एक्सेस हो रहा है वो चीज, जब पिंग करते हैं किसी भी मतलब कोई आईपी को, जब टीटीएल वैल्यू आती है, वो क्या होती है? मतलब उसका क्या कहते हैं। तो सर किसी ने पढ़ के आया सर उसको एक्सेस कर कैसे पड़ा? फिर अब टीटीएल वैल्यू ना होने से क्या फर्क पड़ेगा आपको? सर हमें वो पता नहीं चलेगा ना कि पैकेट कितने सेकंड में रिसीव हो रहा है और सेंड हो रहा है। देखो, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर नेटवर्क की पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात करो, टीटीएल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। जैसे कि विंडोज़ यूज़ करोगे तो जनरली 128 164 होगा, लिनक्स यूज़ करोगे जनरली 64, डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। टीटीएल वैल्यू क्या होता है कि टाइम टू लीव, एज इट नेम सजेस्ट, टाइम टू लीव, कितने टाइम में वो लीव कर, लाइक अगर लेट्स से कि जैसे यहाँ पे टीटीएल अटैच हो रहा है से 164, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, ये पैकेट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, 164 होप्स तक ट्रैवल कर सकता है, व्हिच मींस इट कैन क्रॉस 164 राउटर्स, ठीक है? भले, अच्छा वो टीटीएल वैल्यू सेट क्यों करते हैं? अगर मैंने 164 सेट नहीं करा तो ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरी दुनिया में कितने राउटर्स हैं, आईएसपी सबमरीन केबल देखो कितनी सारी है, तो पैकेट घूमते ही रहेगी ऑल ओवर द इंटरनेट। अगर टीटीएल आप सेट नहीं करोगे तो फिर एक्सपायर ही नहीं करोगे। लेट्स से कि भाई मैंने आज वेबसाइट होस्ट करी थी और आज वेबसाइट को मैंने हटा दी और ट्रैफिक मैंने जनरेट कर लिया उस वेबसाइट के लिए, वो ट्रैफिक इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट पर जाएगा, वो वेबसाइट तो मिलेगी नहीं ना उसको, तो वो तो घूमते रहेगी। तो टीटीएल वैल्यू अगर आप डिफाइन ही नहीं करोगे, उसको कब पता चलेगा कि बस अब होप्स क्रॉस नहीं करने, तो इसमें क्या होगा, लास्ट 163 राउटर के पास जाएगा, 167 राउटर, लेट्स से ये दूसरे राउटर के पास गया, टीटीएल वैल्यू कितनी होगी, 163, दूसरे राउटर के पास गया 162, दूसरे राउटर के पास गया 161, जब लास्ट राउटर के पास जाएगा टीटीएल वैल्यू क्या कितनी होगी, 1, और जैसे लास्ट राउटर के पास गया टीटीएल वैल्यू 0, अब इसके बाद क्रॉस करेगा ही नहीं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टीटीएल, टाइम टू लीव। और ऐसा नहीं होता है जनरली, लाइक 5 7 राउटर, आईएसपी राउटर के पास उसको डेस्टिनेशन मिल जाता है, ठीक है? अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, मैं गोल को पिंक कर पा रहा हूँ यहाँ से। सर ये 164 थे, 164 राउटर तक वो पिंग करता रहेगा, 164 होप तक जा सकता है। जा सकता है। उससे पहले भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ देखो, तो सर जब जैसे
वन सिक्सटी फोर पे नहीं मिलता है तभी तो आता है सर होस्ट अनरीचेबल, है ना सर? जब 164 जैसे नहीं मिला आपको ऐसा नहीं 164। होता, बहुत सारे रीजन है। होस्ट अनरीचेबल ये भी आ सकता है जब आपका सामने वाला सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जैसे मैंने इसको पिंग करा, ठीक है, फर्स्ट होप के पास गया, गूगल डॉट कॉम को पिंग करा। ये कितने मैक्सिमम होप कितने सेट कर रहा है? 30। 30, विच मीन्स 30 आउट के बाद जा सकता है। मतलब मैंने गूगल डॉट कॉम को पिंग करके देख लिया कि रिचुअल है या नहीं सर्वर, फर्स्ट ये चेक कर लिया, फिर उसको ट्रेस करा मैंने, ट्रेस करके देखता हूँ कौन से राउटर के पास वो जाता है। तो एक हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, अब ऐसे देख सकते हो कितने हुक तक वो जा रहा है। तो दैट इज टीटीएल वैल्यू। वैल्यू। बट ये तो हो गया आपके नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डीएनएस के अंदर टीटीएल वैल्यू का क्या मतलब है? चलो जब तक वो रहा, जब तक मतलब जहाँ पे रिप्लाई आएगा ना, उसको कहाँ से रिप्लाई मिला है? इस वाले आईपी से रिप्लाई मिला है ना इसको। तो जहाँ पे पैकेट रुकेगा दैट आईपी शुड बी। अब डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है टीटीएल वैल्यू? मेरे पास ये कोई भी क्लाइंट होगा, ठीक है, आपको ट्रैफिक फ्लो ऑब्वियसली डिफाइन कर रखा है डीएनएस का, क्या क्या उसमें ट्रैफिक फ्लो होता है। अब जैसे डीएनएस के भी नोट्स बनाओगे, उसके अंदर क्या करोगे? पहले डीएनएस एक्सप्लेन करो, उसका ट्रैफिक फ्लो एक्सप्लेन करो। अब कुछ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऑल ओवर यू कैन, अगर लिख ही रहे हो तो आप उतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना अच्छा गूगल और चैट जीपीटी लिख सकता है आपके लिए। आपके लिए हम विजुअल्स में अच्छे हैं, हम नंबर्स के साथ अच्छे हैं, हम नेम के साथ अच्छे हैं, तो आप उसमें काम करो ना। जैसे एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है, क्लाइंट ऑब्वियसली मेरा आईएसपी से कनेक्टेड होगा और आईएसपी के पास कोई ना कोई डीएनएस होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी डीएनएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डीएनएस और हमारा राउट 53 की डीएनएस का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? भाई आपने डोमेन भी परचेज करा, उस डोमेन को आईपी से मैप भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैपिंग का जो काम है ना, इन सिंपल वेज ऐसा समझ ये जो मैपिंग का जो काम है, ये राउट 53 कर रहा है, डोमेन को आईपी में मैप कर रहा है, मैप करके वो ट्रैफिक रिस्पेक्टिव सर्वर को होस्ट कर रहा है, ताकि क्लाइंट जब भी वो डोमेन हिट करे उसको वो रिक्वेस्ट मिल जाए। आज सिंपल आता है। तो अब इसको अपने लैंग्वेज में क्लिक करके डायग्राम बना करके जैसे भी करना है वो कर लो। दैट इज द मेन रोल ऑफ राउट सिम्प्लिसिटी। अगर ये चीज समझ में आएगी तो एक सर्विस का ओवरव्यू आपको मिल जाए, ठीक है। इसके पास डीएनएस है। अब यहाँ पे लेट से सर्वर है, मैं लेट से मैं गूगल की सर्वर की बात करता हूँ। यहाँ पे सर्वर की ईपी है लेट से 12.1.1.1, ठीक है। क्लाइंट ने क्या हिट करा? गूगल डॉट, ठीक है, गूगल डॉट कॉम हिट करा। तो पहले रिक्वेस्ट उसके पास आएगी, डीएनएस के पास जाएगी, ठीक है। अगर डीएनएस के पास रिक्वेस्ट वो कैसे नहीं है, या डीएनएस के पास उसकी एंट्री नहीं है, और कैसे तो हर किसी के पास होता है ना, इवन क्या प्रॉपर्टी सिस्टम के पास भी कैसे होता है, ठीक है। अगर उसके पास एंट्री नहीं है तो आपके जो रूट लेवल है दैट इज डॉट, ठीक है। इसका क्या होता है? टीएलडी, जहाँ पे क्या होता है जेनेरिक डोमेन डॉट कॉम डॉट इन होता है, ठीक है। जहाँ पे पूरी डोमेन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्पारिंग नेटवर्क्स डॉट कॉम के बाद जो डॉट हो गया वो यहाँ पे, डॉट कॉम यहाँ पे भेज देगा, स्पारिंग नेटवर्क्स के लिए यहाँ पे भेज देगा, और ये इसको आईपी भेज देगा। तो इसने गूगल डॉट कॉम करा, तो गूगल डॉट कॉम योर डॉट, दैट इज रूट लेवल यहाँ पे गया। ये क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम किसके पास चले जाओ, मैं डॉट कॉम वाले को जानता हूँ, तुम डॉट कॉम वाले के पास चले जाओ, इसको यहाँ भेज देगा, ठीक है।
जैसे ही इसको यहाँ पे भेजेगा तो वो एक नेम सर्वर ही भेजता है, ठीक है भाई। उसको पता कि आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि भाई कहाँ पे भेजना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे चले जाओ, ऐसा तो ना वहाँ पे चला जाओ मतलब कहाँ पे चले जाओ, डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो वो जैसे मैं बताऊंगा यहाँ से स्ट्रेट जाओ, देन राइट चले जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर वो डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये बोलेगा भाई डॉट कॉम के पास जाओ, तो क्या किस एंगल से बोलेगा वो, नेम सर्वर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये क्या वो ये जब इसको रिप्लाई करेगा नेम सर्वर बता देगा किसका, डॉट कॉम वाले का। डॉट कॉम वाला क्या बोलेगा, हाँ ठीक है डॉट कॉम तो मैं ही हूँ, वो गूगल को मैं जानता हूँ, और गूगल मेरे पास तो नहीं है बट मैं जानता हूँ किसके पास है, तो उसके पास चले जाओ। ये इसको यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। अब भेजेगा कैसे भेजेगा, ऐसे तो नहीं भेजेगा, नेम सर्वर किसका बता देगा, ऑथोरिटी का बता देगा। ऑथोरिटी क्या करेगा, उसको रिप्लाई कर देगा किसके साथ, आईपी के साथ। क्या आईपी है, 12.1.1. ठीक है, ये आईपी। अब देखो इस प्रोसेस में तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलता बट टाइम तो लगता है, और टाइम लगता है, ठीक है। अगर अगर आपने देखा होगा कि कितनी बार लोग गूगल का डीएनएस इसलिए प्रेफर करते हैं, जो उनका आईएसपी का डीएनएस होता है उनकी डिटेल वैल्यू कम होती है, उनकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो क्या होता है, आईएसपी का डीएनएस हटाओ, खुद का डीएनएस लगाओ, या फिर गूगल का डीएनएस लगाओ, दैट इज बेटर। उसका रीजन क्या होता है, इनकी क्या होती है, टीटी वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा से मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने टीटी वैल्यू 10 सेकंड यूज़ कर लिया, तो मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम उसके पास आईपी तो होगी नहीं, तो फर्स्ट टाइम आईपी कलेक्ट करके लेकर आ गया, ठीक है, डीएनएस के अंदर एंट्री हो गई। तो कैसे कब तक मेंटेन करेगा, 10 सेकंड तक मेंटेन करेगा। 10 सेकंड के अंदर कोई यूज़र आएगा ना, तो अब उसको इनके पास नहीं जाना, रूट टीटी अथॉरिटी के पास नहीं जाना, क्योंकि बस कैसे है इसे कि डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, उस सर्वर के पास चला जाएगा। वैसे टाइम कम हो गया ना। अब जैसे ही टीटीएल, अब 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड में कोई पैकेट आया, बस एंट्री हुई, कैसे डिलीट हो गया उसका। अब वापस से सारे प्रोसेस करेगा, कलेक्ट करेगा, फिर ये करेगा। तो यहाँ पे डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू में टीटीएल वैल्यू का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितने टाइम तक वो एंट्री को स्टोर करता है, ताकि आपको ना रूट के पास जाना पड़े, ना टीएलटी के पास जाना पड़े, ना ऑथोरिटी के पास जाना पड़े, सीधा डायरेक्टली सर्वर से चलो तो वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और हमने डिस्कस करा कि हमने क्या परचेस करा है, डोमेन नेम परचेस करा है। लेट्स से मैंने परचेस करा है AWS बैच डॉट कॉम, ठीक है। मैंने डोमेन परचेस करा है, किसी वेंडर से आप परचेस कर सकते हो। और जैसे मैंने परचेस करा, हेलो, AWS बैच डॉट कॉम, इस डोमेन के लिए 4 नेम सर्वर होंगे आपके पास, ठीक है। नेम सर्वर मैंने दिखाया था कि किस टाइप के नेम सर्वर होते हैं। अब यहाँ तो मेरा क्या काम हो गया, एक सर्विस तो कंप्लीट हो गई मेरी। दूसरी सर्विस क्या है, मुझे होस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्वर लूँगा अपना, इसको क्या बनाऊँगा, वेब सर्वर बनाऊँगा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट सोर्स के होस्ट करूँगा, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आईपी आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस मिल जाएगा। लेट्स से आईपी एड्रेस है 1.1.1. ठीक है, 1.1. हिट करता हूँ तो वो वेबसाइट खुल जाती है मेरी, बट मुझे डोमेन के साथ मैप करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे मैप करना है उसको, जब एंड लेट्स से यहाँ पे मेरा एंड यूजर है एंड वी ट्राई टू एक्सेस AWS बैच, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ करनी है, क्या कि डोमेन को नेम के साथ मैप करानी है और राउटिंग बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पोस्टेड
जोन क्रिएट करूँगा, ठीक है। होस्टेड जोन के अंदर मैं ये बताऊँगा कि भाई जो भी मेरा होस्टेड जोन है, ठीक है, वो बताऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूँगा, रिकॉर्ड्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्रिएट मतलब IPv4 के लिए बताना चाहते हो, जैसे कि आपका ए रिकॉर्ड हो गया IPv4 के लिए होगा, ट्रिपल ए रिकॉर्ड हो गया IPv6 के लिए हो गया। तो जो भी रिकॉर्ड बनाना चाहता हो आप वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है। मैं ए रिकॉर्ड डिफाइन करूँगा तो हमारे पास क्या है, IP वर्जन 4 है। अब ये हो गया होस्टेड जोन हो गया। होस्टेड जोन के अंदर क्या आता है, एक वैल्यू आती है, एक नेम आता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है। अब किसकी बात आ गई, राउटिंग की बात, ठीक है। वही कैसे वही राउटिंग तो देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट किसके पास आएगी। अच्छा, जब यहाँ पे होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर लोगे ना, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा क्या, नेम सर्वर, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी नेम सर्वर है, यहाँ भी नेम सर्वर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या एग्जैक्ट। देखो यहाँ जो नेम सर्वर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वो किसके लिए रिफ्लेक्ट करता है भाई, डोमेन ये है। नेम सर्वर किसका होना चाहिए, जब कोई यूजर हिट करेगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। अब यहाँ से कहाँ पे जानी चाहिए, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। वेबसाइट होस्टेड है कहाँ पे, यहाँ पे। और ये किससे कनेक्टेड है, राउट 53 से। और 53 के अंदर डाल रखा है ना कि ये डोमेन है, ये IP है, ठीक है, यहाँ पे डाल रखा है। तो ये जो नेम सर्वर है ना, इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अब यहाँ पर, यहाँ इस सर्वर पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए या फिर राउट 53 पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आ गया तो वो उसको वहाँ ही रिफ्लेक्ट करेगा। राउट 53 पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो राउट 50, इसको राउट 53 पे रिफ्लेक्ट करेगा। राउट 53 इसको जो भी अपने IP बाइंड करी होगी वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो उस यूजर को वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब, फिर ये यहाँ पे फॉरवर्ड कैसे करेगा, ये वाली नेम सर्वर यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसके पास 4 नेम सर्वर आएंगे, चारों नेम सर्वर यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब देख लो ना ट्रैफिक फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपने चारों नेम सर्वर पेस्ट कर लिया। और राउटिंग पॉलिसी के अंदर जो भी आपकी है, सिंपल राउटिंग है, जियो लोकेशन है, लेटेंसी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, फेल ओवर है, जो भी सेलेक्ट करोगे, राउटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब जब यूजर ट्रैफिक हिट करेगा तो डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाएगी, डोमेन रजिस्ट्रार नेम सर्वर के पास भेजेगा, राउट 53 उससे जो उनके पास भेजेगा। अब इसको ट्रैफिक रिसीव हो जाएगी। अब इसके पास DNS सर्वर होगा, उसकी कुछ कैसे ऐसे होगी, ठीक है। तो कैसे स्टोर करेगा और नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली सर्वर के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ राउट 53। इज इट क्लियर। अब हम लैब के अंदर कैसे देखेंगे, तो आई विल ट्राई कि भाई मैं आपको फील करा दूँ ये डायग्राम। अगर मेरे पास डोमेन होता तो क्या क्या करता मैं, सीधा नेम सर्वर मुझे कॉपी करना था, बाकी चीज़ें एज इट इज। और ये मैं, और मुझे एक ये बनाना पड़ता, एक सर्वर आपके लिए, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई ऑब्वियसली आप लोगों ने बना ही रखा है, तो मेरे पास एक सर्वर है, ऑलरेडी क्रिएटेड सर्वर है, जिसके अंदर वेबसाइट होस्ट कर रखी है, मतलब वेब सर्वर बना रखा है, जिसके एक है 1.1.1 एज्यूम करो, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट करके आप इसको परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, को ट्रांसफर करना है। लेट्स से भाई GoDaddy के पास डोमेन है, ठीक है, उसको मेरे को ट्रांसफर करना है, ओरिजिनल रजिस्टर GoDaddy, उसको मुझे ट्रांसफर करना है किसके, AWS के पास। तो जैसे ही ट्रांसफर करोगे ना डोमेन को, तो यहाँ पे आप डोमेन नेम डालो, कुछ भी डाल दो, आप चेक करो, तो ये बता देगा ट्रांसफरेबल है या नहीं। ये रीज़न क्यों बताया था मैंने, क्योंकि लेट्स से .com सपोर्ट कर रहा है, डॉट इन सपोर्ट कर रहा है, .online सपोर्ट नहीं कर रहा है AWS, तो ट्रांसफर कैसे कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग डोमेन आपका है लेट्स से AWS batch.online, अब उसको ट्रांसफर करना चाहते हो AWS पे, बट .online सपोर्ट ही नहीं करता,
फिर इसको ट्रांसफर नहीं कर अच्छा, जो सकते। टॉप लेवल सिस्टम होगा वो सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी है मतलब। मतलब जो एडब्ल्यूएस में अवेलेबल होगा। हाँ, जो AWS में अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है AWS के पास नहीं है तो किसी और के पास नहीं होगा। GoDaddy के पास जाओगे, कहीं और जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मल वेबसाइट के अंदर अंदर मेरे को अगर चेक करना है, जैसे कि परचेज डोमेन पे जाओ, GoDaddy के पास जाओ, यहाँ पे अपना सर्च कर लो AWS। देखो ये बता रहा है अवेलेबल है, किसी और ने खरीद रखा AWS बैच डॉट इन कितने पे है, 49, और डॉट कॉम कितने 5249, ठीक है। जैसे कि डॉट सी एच है, और लेट्स से डॉट सी एच आपके पास डोमेन है और वो AWS सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उस पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेबसाइट पे जाके डोमेन रजिस्टर करके क्लिक करके आप डोमेन ले सकते हो। जैसे डोमेन होगा आपके पास सामने नेम सर्वर आ जाएंगे, तो राउट 53 बनाओगे, रिकॉर्ड सेट जैसे बनाओगे, वहाँ का नेम सर्वर आ जाएगा, वो नेम सर्वर आप वहाँ पे पेस्ट करो। देखो मैं होस्टेड जोन के अंदर जाता हूँ, मेरे पास कोई होस्टेड जोन है नहीं अभी, ठीक है। मैं करता हूँ क्रिएट होस्टेड जोन। तो अब डोमेन नेम यहाँ पे, मतलब होस्टेड जोन जो क्रिएट करोगे, लेट्स से AWS बैच के नाम से क्रिएट करी है मैंने, तो परचेस करी है मैंने एक डोमेन, क्या awsbatch.com। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, awsbatch.com, सेम में। सेम में। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो आप, पब्लिकली बनाना है मुझे। अगर सेम सबनेट के अंदर ही बनाना है आपका, तो ये पब्लिकली एक्सेस नहीं हो तो प्राइवेटली कर कर सकते हो, तो सेम सबनेट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। मैंने होस्टेड जोन बनाया, और मैं आपको बताया था जैसे आप होस्टेड जोन बनाओगे बाय डिफॉल्ट दो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे, एक NS रिकॉर्ड और SOA के अंदर सारी डोमेन की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो NS रिकॉर्ड क्रिएट हुआ एंड SOA क्रिएट हुआ। अब जैसे ही आपने क्रिएट करा तो आपके पास क्या आ गया, नेम सर्वर आ गया 4। इस नेम सर्वर को आप वहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। अब तो ये ऑप्शन, अगर मैं चाहता हूँ कि खुद का रिकॉर्ड भी क्रिएट करूँ, खुद का पर्सनल रिकॉर्ड क्रिएट करूँ, मैं क्रिएट रिकॉर्ड पे जाऊँगा, रिकॉर्ड नेम जो भी मेरा डोमेन होगा awsbatch.com, ठीक है। राउटिंग टाइप मुझे ये आपने समझ ही रखा है, मुझे IP वर्जन 4 के लिए चाहिए, ये करूँगा। अब यहाँ पे उस सर्वर की IP डाल दूंगा मैं, तो मेरा सर्वर होगा जो भी पब्लिक IP है, लेट्स से कितना था 12.1.1.1, ठीक है। अब यहाँ पे TTL वैल्यू मैं डिफाइन कर दूंगा, कितने सेकंड है, 300 सेकंड है, जो भी आप डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। राउटिंग पॉलिसी जो हमने पढ़ी है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है राउटिंग पॉलिसी, वो राउटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो एंड देन क्रिएट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डोमेन के साथ IP मैप कर रहे हो और इसका नेम सर्वर आप वहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। तो जैसे मैंने क्रिएट करा, तो अब ये वाला हो गया ना हमारा, जो हमने क्रिएट करा, ये है ना। ये वाला 300 वाला। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे यूजर हिट करेगा awsbatch.com, दैट शुड रिफ्लेक्ट देयर। और ऐसा नहीं कि AWS बैच अगर मैं नॉर्मली करता हूँ तो AWS बैच नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग किसी ने ले रखा होगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो, या तो अगर कोई डोमेन नहीं है तो मेरे पास रिप्लाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट जब मैं awsbatch.com हिट करूँ, तो वो क्या बता रहा है, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, क्या बता रहा है, ओनरशिप किसके पास है, GoDaddy के पास है। तो ऐसा नहीं कर लेना कि भाई नॉर्मल कर देना, फिर पता चले वो अवेलेबल डोमेन है उसी को तो मैप कर सकते हो ना वो। जैसे gold.com तो एग्जिस्टिंग किसी के पास है, उसको कैसे मैप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर आपको डिलीट करना है, अगर डिलीट करनी है तो पहले आपको जो होस्टेड जोन करनी है डिलीट आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रिकॉर्ड सेट डिलीट करनी पड़ेगी।
और ये दो डिलीट नहीं कर सकते, एनएस और एसओ जो बाई डिफॉल्ट होती है उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे गया, डिलीट रिकॉर्ड सेट पे गया, डिलीट करा जिस भी आईपी के साथ मैप थी वो डिलीट हो गई। अगर मैं इसको डिलीट करने की ट्राई करता हूँ, फटाफट आ रहा है ऑप्शन, इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट आ रहा है ऑप्शन मेरे पास। ठीक है, तो ये होस्टेड जोन में डिलीट नहीं कर सकता, सॉरी एक और से डिलीट नहीं कर सकता। मैं होस्टेड जोन के अंदर जाऊँगा एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड नाउ ट्राई टू डिलीट हो गया होस्टेड जोन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो राउट शिफ्टेड तरीके अंदर कि और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट जो आपके लेवल का है, लाइक अगर आपको कोई डोमेन दे तो आप मैप करके उसको होस्ट कर सकते हो। पूरा ट्रैफिक राउट्स पता है, कहीं कहीं पे आपको पता है कि कहाँ से कहाँ ट्रैफिक आएगा। ठीक है, अगर इतना कर सकते हो तो देन यू आर कैपेबल इनफ। और कभी ट्राई करना, कभी डोमेन परचेज कर लेना, कभी खुद से ट्राई कर लेना, या फिर किसी और के पास पड़ा हो वहां से लेकर के खुद से ट्राई कर लेना। अगर यहाँ तक कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं। एंड आपकी थ्योरी पार्ट अगर आप उसको अच्छे से गो थ्रू करोगे अच्छा, जैसे आप अगर आपने लैब कर लिया तो लेट्स से कि अगर जो मैंने राउट 53 के अंदर पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, लेट्स से हो सकता है भाई कोई चीज़ें नई चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं पता आपके लिए नई चीज़ें हैं, अगर आप डाउट में नहीं, क्योंकि इसलिए मैं हर एंड क्लास में पूछता हूँ कि डाउट्स क्या हैं आपको। अगर वो डाउट्स हैं, हाँ, सर वो मैं कल वो एक डेमो हो जाएगा कल हाँ, एडब्ल्यूएस की। कल, हाँ हो जाएगा, ठीक है मुझे बुलाओ। इनके बैच के बाद बुला लो। ठीक है मुझे बुलाओ। हम्म, 10 के बाद बुला लो। 10 बजे तक बोल हाँ दो। हाँ। तो आप बताओ। डाउट हाँ डाउट हाँ, तो अगर कोई चीज़ नई चीज़ है तो उसके डाउट्स आप पूछ लो, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता ना क्या चीज़ है आपके पास नई चीज़ है। ठीक है, तो अगर अगर let's say अगर आप नहीं भी पूछते हो एनी हाउ, तो जैसे आपकी लैब खत्म हुई, तो लैब खत्म होने से मुझे उस दिन ही पता था राउट 53 के आपके मोस्ट आधे लोगों को उतनी चीज़ें या तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वही चीज़ें पढ़ा दूँ आपको जो दुनिया पढ़ा रही है, जो बच्चों को आराम से समझ में आ रहा है। मेरे पास वो एक बहुत इजी सा ऑप्शन है और ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ जब आप काम करो ना तो वहाँ भले ही आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए, बट जब आप काम करो ना, आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मेरे थ्योरी के अंदर नहीं देखी जो मैंने थ्योरी, इवन की थ्योरी में ज़्यादा, इवन लैब में वो चीज़ नहीं है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। जब जब आप इंडस्ट्री में जाओगे काम करोगे तब वो चीज़ें आएगी, तब बोले अरे हाँ ये चीज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ इवन की लैब में उतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके पास थ्योरी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। तो जैसे आज लैब करी, अगर आज ही आप उस थ्योरी को वापस रिकॉल करोगे ना, वापस सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और वापस सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो आप जाके ये काम भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आपका लाइक ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्राई और क्लाउड फ्रंट, और एक तो डेटाबेस है, फिर आपका कोर्स खत्म। तो आप देख लो कि भाई जितनी चीज़ें हैं अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसके बाद मैं लोड बैलेंसर थोड़ा ट्राई करूँगा, जैसे वीपीसी आपको धीरे धीरे कराया है, इच एंड एवरीथिंग सुंदर सुंदर कराया है, वैसे लोड बैलेंस ऑटो स्केलिंग तक तो कर लूँगा, बट उसके बाद ऐसा कुछ लाइक समझाने वाला है नहीं भाई, मैं आपको वो टाइम लेकर के उतना कर रहा हूँ। बट हाँ, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर ये तो अच्छी चीज़ है। एक भाई लोड बैलेंस अब मैं आपको बता दूंगा कि भाई नेक्स्ट क्लास जैसे हम करेंगे, इफ़ यू वांट, तो आज भी हम लोड बैलेंसर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बैच आप राउट 53 की भी कर सकते हो। क्या करोगे भाई, मल्टीपल इंस्टांस बनाया आपने, मल्टीपल इंस्टांस किसी भी किसी एजी में बनेंगे, आप उसको कैसे कर लो लोड बैलेंसर। अब मैं लोड बैलेंसर इसलिए नहीं करा रहा है आपको, क्योंकि लोड बैलेंसर का हमें पता भी होना चाहिए। लोड बैलेंसर इट इज ये सिंपल वर्ड है कि लोड बैलेंसर लोड बैलेंस कर लेगा, वो इतने से काम नहीं चलता। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हो रही कि लोड बैलेंसर वो कराया एंड लोड बैलेंसर ऐसे होता है, लोड बैलेंसर करके होता है, बट लोड बैलेंसर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
लिसनर पोर्ट्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आई वांट कि पहले उसको गो थ्रू करो, दैट ये करो, अदरवाइज 5 से 10 मिनट का लोड बैलेंसर का बात करो। तो लोड बैलेंसर हो गया आपका। अब लोड बैलेंसर हो गया आपका, लोड बैलेंसर काम ट्रैफिक राउट करेगा आईएसपी पे। आईएसपी बस क्या होगा आपका, डीएनएस होने के एंट्री होगी, तो आप यहाँ से मैप कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे किसको मैप करोगे आप? उस टाइम पे जो आपका लोड बैलेंसर का डीएनएस होगा उसको मैप करोगे आप। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट फेसिंग तो कौन सा है आप भाई, पहले तो इंटरनेट फेसिंग क्या था आपका, इसी तो इंसान था, बट अब आपका इंटरनेट फेसिंग कौन सा हो जाएगा? लोड बैलेंसर तो लोड बैलेंसर का जो जो डीएनएस होगा वो वो मैं मैप करोगे। ठीक है भाई, तो जब भी हो तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट है वापस बोल तो रहा हूँ, सर पूछ मैं लो। ये बोल रहा हूँ सर, बस ये वो छोटे थ्री है तो इसके लिए डोमेन परचेज करना होगा। हाँ और जैसे सपोज किसी का डोमेन हमारा यार, कोई क्यों देगा भाई? डोमेन का एनएस रिकॉर्ड बहुत ही सीक्रेट पार्ट होती है, वो वो क्यों शेयर करेगा आपको? और उसने ऑलरेडी होस्ट कर रखी होगी तो आपके लिए वो वहाँ से डोमेन नेम फ्री करेगा, मतलब डोमेन नेम फ्री करने का मतलब उसकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। वो डोमेन नेम जैसे एनएस रिकॉर्ड लिया आपने, फ्री करा, तो उसकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि यूजर हिट करेगा ट्रैफिक, और उसका एनएस रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास अपडेटेड, तो राउट कहाँ करेगा ट्रैफिक? ठीक है, यस हेलो सत्यम, हाँ जी सर। डाउट है इसके अंदर? नो सर। चलो, कल से फिर हम लोड बैलेंसर स्टार्ट क्या सर? करेंगे। लोड बैलेंसर बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अभी लोड बैलेंसर, आफ्टर लोड बैलेंसर विल स्टार्ट ऑटो स्केलिंग।